परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल, और वह भी ये जो बदलाव होंगे वो बड़े बदलाव कहे जा रहे होंगे। और जो रिपोर्ट है उसमें यह दावे किए जा रहे हैं कि 12 मंत्री बदले जा सकते हैं, मतलब फेरबदल होंगे। और ये जो फेरबदल होंगे तो कुछ को लॉटरी भी लगेगी। तो कहा जा रहा है कि जदयू को भी लॉटरी लग सकती है और जदयू से और मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आज सियासत में इसी खबर को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार और दंदनाने लगी है। इस पर हम लगातार वीडियो कर रहे हैं। क्यों दंदनाने लगी है यह जान ही रहे हैं। टीएमसी के जो बागी सांसद हुए हैं उससे जो लाभ मिल रहा है, इन सब चीज़ों के बीच में खबर ये है कि बड़े बदलाव होंगे। और बड़े बदलाव जो होंगे वह इस महीने के आखिर में या फिर अगले महीने तो पक्का। अब इस पक्का में क्या है कि जो नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल हैं तो इसमें बड़े बदलाव हैं। तो बड़े बदलाव में 12 ऐसे मंत्री हैं जिनका हेरफेर हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। तो पहले तो ये समझिए कि अगर बदलाव होते हैं तो कौन कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें संभावना है। तो रिपोर्ट है और रिपोर्ट में ये दावे किए गए हैं कि जो बदलाव होंगे उसमें आपको रेलवे है, वित्त है, कॉरपोरेट अफेयर्स है, कोयला मंत्रालय हो गया, टेक्सटाइल, सूचना एवं प्रसारण है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी है, ग्रामीण विकास है, रसायन उर्वरक है, सहकारिता है, मत्स्य पालन है, जल शक्ति है, कृषि और पर्यावरण है, कानून विभाग भी है। तो इतने विभाग में फेरबदल हो सकते हैं। अच्छा, अब फेरबदल होंगे तो किस स्तर के फेरबदल होंगे उसमें देखिए। तो जो खबर है उसके मुताबिक 2 कैबिनेट मंत्री, इसके अलावे आपको कई जो हैं राज्य मंत्री भी बदले जा सकते हैं। ये बात हो गई। और खबर यह भी है कि एक बड़े मंत्री को जिम्मेदारी मिल सकती है, दक्षिण के एक राज्य की कमान मिल सकती है। मतलब वह संगठन में भेजे जा सकते हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राज्य की कमान का मतलब तो यही है। तो ये हो गए। और भी जो बदलाव होंगे उसमें से 2 कैबिनेट मंत्री तो निश्चित तौर पर है। अब समझने वाली बात ये है कि अगर ऐसा होता है तो कि भाजपा से तो होंगे ही, क्योंकि आप जान ही रहे हैं भाजपा मतलब अगले साल 2027 में आपको 6 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश पर और पंजाब पर फोकस है बीजेपी का। तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन बदलाव आपको कहाँ होंगे? तो बदलाव आपको पंजाब को लेके होंगे। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं जा करके। और इंटरेस्टिंग ये है कि अन्य दलों को भी इस बदलाव के लाभ मिलेंगे। तो अन्य दलों में किसको किसको लाभ मिल सकता है? तो देखिए, इसमें मिल सकता है टीडीपी को, एनसीपी को, जदयू को, इसके बाद आपको आरएलएम का मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और इन दिनों आप जान ही रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं थोड़े खिन्न हैं, थोड़े नाराज भी हैं, बहुत कुछ है, मिक्सिंग है। क्योंकि बेटा है दीपक प्रकाश और उनको एमएलसी का जुगाड़ नहीं लग सका, और जुगाड़ नहीं लग सका तो उनके मंत्री पद पर तलवार भी ऐसे लटक रही है, ऐसे एकदम ठीक। तो उसको लेके एक अलग खबर, अलग बातचीत हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस बदलाव से
अब कैबिनेट मंत्री बनेंगे कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा नहीं कह सकते, लेकिन राज्य मंत्री तो जरूर बन सकते हैं। आरएलएम को यहां मौका मिल सकता है। देखिए, ठीक है, एमएलसी के टिकट भाजपा ने नहीं दिए उनके बेटे को, और भाजपा की कुछ शर्तें थी जो जिसको मानने से उपेंद्र कुशवाहा ने इनकार कर दिया। कोई भी पार्टी क्यों माने, हर पार्टी की यह कोशिश होती है कि उसका वजूद बचा रहे ताकि आगे की भी सियासत चलती रहे। तो इसलिए हम उपेंद्र कुशवाहा को नहीं कहेंगे कि वह गलत है। अपने हिसाब से उनका अपना कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से उनके अपने निर्णय हैं। और हाँ, इसमें तात्कालिक घाटा हुआ है, लेकिन इसके लिए मौके भी हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास। तो सबसे यही समझिए कि जो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार होंगे तो उपेंद्र कुशवाहा भी वहां मंत्री बनाए जा सकते हैं। मतलब गम मिला है तो तुरंत जो है खुशी भी मिलने की एक बड़ी संभावना है। अब उपेंद्र कुशवाहा विभाग को लेकर मानते हैं कि नहीं, या कुछ अलग उनकी प्लानिंग है, उनके दिल में कुछ और बातें चल रही हैं, तो ये सब बात उपेंद्र कुशवाहा जाने, उनकी पार्टी जाने, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जाने। लेकिन जो हमारे पास खबर है वो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। इससे उपेंद्र कुशवाहा के का भी जख्म कुछ जो है भरेगा, और जो रिश्ते में जो एक बर्फ जम रही है भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, वह कुछ पिघल जाएगी बर्फ। यह भी होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये है। और अब बीजेपी भी नहीं चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा जाएं, जबकि कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोटर के तौर पर बीजेपी के पास एक बड़ा अब चेहरा हो गया है, सम्राट चौधरी हो गए हैं, तो इसलिए बहुत चिंता नहीं है। लेकिन भाजपा को जितना हम समझते हैं तो उसमें हमको यही बात समझ में आती है कि भाजपा नहीं चाहती कि उपेंद्र कुशवाहा जाए। यह बात है तमाम इन चोटों के बावजूद, और उपेंद्र कुशवाहा भी अभी एनडीए नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब चलिए कि ये तो हो गई बात आरएलएम की। अब आपको हम बताते हैं कि जदयू में क्या हो सकता है, और जदयू को भी इसका लाभ मिल सकता है, इस बदलाव का। जदयू से अभी आपको 2 मंत्री हैं। एक तो जदयू कोटे से हैं, कौन? तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ठीक, वह मंत्री हैं। वो अभी क्या है मंत्री, आपको पंचायती राज मंत्री हैं, और मत्स्य पालन है, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है ललन सिंह के पास। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, वह भी राज्य मंत्री हैं, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है राज्य मंत्री के तौर पर। वैसे थोड़ा और डीप चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो जैसे आपको कितने सांसद जीते हैं इनके लोकसभा में, तो 12 सांसद हैं, जिसमें आपको वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार हो गए, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर हो गए, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल हो गए, सुपौल से दिलेश्वर कामत हो गए, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, भागलपुर अजय कुमार मंडल जिनके यहाँ चोरी हो गई है, इसके बाद आपको गिरधारी यादव, फिर मुंगेर से तो ललन सिंह हैं ही, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, गोपालगंज से आपको डॉक्टर आलोक कुमार सुमन हैं, सिवान से विजय लक्ष्मी देवी, शिवहर से लवली आनंद। राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार खुद गए हैं राज्यसभा, ये हैं ही आप लोग को याद। संजय झा हैं राज्यसभा में, फिर आपको रामनाथ ठाकुर हैं ही, मंत्री हैं ही, खीरू महतो हैं। अब हरिवंश जी को कहता है कि केंद्रीय पूल से बीजेपी के इस पर, अब इसको कैसे क्या माना जाए आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग। लेकिन इसको ऐसे समझिए कि तो मंत्री कौन बन सकते हैं, किसकी संभावना लगती है। तो 3 ऐसे नाम मुझे लग रहे हैं कि हो सकता है कि मंत्री बन सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा नाम संजय झा का है, और लेकिन संजय झा का ये है कि जदयू के वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उधर माने कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, प्लस मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो नीतीश कुमार तय करेंगे ना। तो एक ये है, एक आपको देवेश चंद्र ठाकुर भी हैं, और लवली आनंद भी। फिर आप कह सकते हैं हमसे कि लवली आनंद कैसे, अभी आनंद मोहन और जदयू की टकराहट चल रही है, क्या क्या नीतीश कुमार पे बोले हैं। तो आनंद मोहन की अपनी स्टाइल है, मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार पे नहीं बोल रहे हैं, उनके निशाने पर ललन सिंह और संजय झा हैं, नीतीश कुमार नहीं है, जितनी मेरी समझ है। तो हो सकता है कि लवली आनंद
और अगर लवली आनंद को, चूंकि बिहार में आप गौर कीजिएगा तो उनके बेटे चेतन आनंद मंत्री बनते बनते रह गए, यही तो आरोप है आनंद मोहन का, यही तो नाराजगी है आनंद मोहन की। तो लवली आनंद, और वैसे भी सवाल उठता रहता है समय समय पर कि राजपूतों को नहीं मिला, को जगह नहीं मिली मोदी कैबिनेट में बिहार से, तो लवली आनंद कहीं मंत्री बन जाए, राज्य मंत्री बन जाए अगर कैबिनेट नहीं मिले तो, ये तो हो सकता है ना। तो यही है कि ये जो बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो उसमें खास बात यही कि जदयू को, टीडीपी को, आरएलएम को, ऐसी पार्टियों को फायदा हो सकता है। और बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को फायदा हो सकता है, नीतीश कुमार को फायदा हो सकता है कि एक आध मंत्रालय और उनके जिम्मे में जा सकता है, इस पार्टी को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। अब मंत्री कौन बनेंगे, 2-3 चेहरे मेरी नजर से थे ये, अगर ऐसे हालात होते हैं तो। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होगा तो मोदी मंत्रिमंडल में किसको मौका मिलेगा, कमेंट कर बताइए। तो आज सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को आप फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।